नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह सबसे मुफीद वक्त है शोध करने का कि हम हिंदुस्तानी अपने घरों में किन किन प्रकार से नोट बचाकर रखते हैं। घरों में पैसे बचाने के तमाम ठिकाने के दिलचस्प किस्से सामने आएंगे। घरों में पैसा बचाने की यह कुशलता सैकड़ों साल पुरानी है। ठीक है कि बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग हमारे समय के नए तरीके हैं, लेकिन हमारे इसी समय में अपने अंटी में नोट दबाकर रखने की प्रथा भी बदस्तूर चल रही है। यह गुप्त धन परिवारों की आखिरी सांस है। आप भी फोन कर अपनी नानी दादी से पता कीजिए कि वो क्यों इस तरह से पैसे बचाकर रखती हैं। बचाकर यानी छिपाकर। अगर हिंदुस्तान की करोड़ों औरतों के बचाए इन पैसों को आयकर विभाग के नीरस और डरावने कानून की नजर से देखेंगे तो अपने समाज को समझने में गलती कर सकते हैं। कुछ मामलों को छोड़कर औरतों का यह पैसा काला धन या चोरी का नहीं होता है। यह पैसा औरतों की दशकों की आर्थिक समझ, एक औरत की जिंदगी की दशकों की आर्थिक समझ, आर्थिक सब्र का फल होता है। होता कम है मात्रा में, लेकिन आप प्लीज इसे चोरी का पैसा ना कहें। हमें आम औरतों के बचाए पैसे को काला धन स्टॉक रखने वालों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। औरतें ये पैसा अपने लिए नहीं बचाती हैं, ना ही अपने ऊपर खर्च करती हैं। अपनी तमाम इच्छाओं को मारकर बचत की निरंतर साधना में लगी रहती हैं। यह पैसा औरतों की आर्थिक स्वतंत्रता का संबल होता है। इसकी खूबी यह होती है कि यह किसी की नजर में नहीं होता, मगर सबको जोड़ता चलता है। इन पैसों के जरिए विवाहित औरतें अपने मायके के रिश्ते को सींचती रहती हैं। कभी भाई को कुछ दे दिया, कभी माई को कुछ दे दिया। इस पैसे को जब आप बैंक में रख देंगे तो हो सकता है कि अपने मायके से थोड़ी दूर हो जाएं वे। बैंक में रखे पैसे को पति और बच्चों से छिपाना मुश्किल है। परेशानी इस बात की नहीं है कि सरकार जान जाएगी, परेशानी इस बात से है कि समाज और ससुराल वाले जान जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ही एक किस्सा छपा है कि चाय वाले की पत्नी ने 500 के 2-2 नोट रजाई की परतों में छिपाकर रखे थे। हो सकता है यह उसके बुढ़ापे का सहारा हो, आसरा हो कि कुछ होगा तो यह पैसा काम आ सकता है। औरतों को यह पैसा मात्रा में कम होता है, मगर बैंक में रखे पैसे से ज्यादा सहारा देता है। जब यह पैसा बैंकों में जाएगा तो अर्थव्यवस्था को नया सहारा तो मिलेगा, लेकिन औरत विरोधी इस समाज में आंचल के कोने में छिपी उनकी आजादी का छोटा सा जरिया भी लेता चला जाएगा। इस नजर से देखेंगे तो औरतों के पास जमा लाख, 2 लाख या 500,000 के नोट का मनोविज्ञान आपको समझ पाएंगे। सदियों पुराना एक सिस्टम जा रहा है, उसके बारे में बात तो कर ही सकते हैं। इस छोटे से पैसे के बैंक में पहुंचने से औरतों की सामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? मेरी नजर में यह इतना बड़ा मसला है कि तमाम विश्वविद्यालयों के रिसर्चरों को सारा काम छोड़कर इस पर लग जाना चाहिए, क्योंकि अमीर से लेकर गरीब औरतों ने बचत के इस गुप्त तरीके को अपनाया है। क्यों कई औरतें इस फैसले से आतंकित हैं? स्त्री धन उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की छोटी सी खिड़की है, जिसे वो अपनी मर्जी से खोलती हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देती हैं। क्या यह सुरक्षा बैंक और सरकार दे सकती हैं? गुप्त धन उन औरतों के पास भी होता है जिनके पास बैंक के खाते होते हैं। यह होता है तो होता है, जैसे बच्चों के गुल्लक होते हैं हमारे घरों में। बैंक के पहले से हैं और जब बैंक डूब जाएंगे तब भी ये रहेंगे। स्त्री धन नहीं डूबता। वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े बैंक कंगाल हो जाते हैं। हमने कई सहभागियों की मदद से पता किया कि उनके घरों में ऐसे पैसे को क्या कहते हैं जिसे औरतें सबकी नजरों से बचाकर रखती हैं। हमारे गांव की तरफ तो औरतें इस गुप्त धन को कोसिला कहती हैं। भोजपुरी में ऐसे कहती हैं कि जरूर कोसिला में धैले हुई हैं, मतलब गुप्त पैसा होगा उनके पास। कहीं कहीं चोरौका, चोरौधा या चोरिता पैसा भी कहा जाता है। बेगूसराय में गांठ बोलते हैं। बिहार के मगध प्रांत यानी गया, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद में इसे निहाली कहते हैं। निहाली में कितना पैसा रखा है अपनी मां से लोग पूछते हैं। निहाली यानी रजाई को भी कहते हैं। समस्तीपुर में इसे खूंट का पैसा कहते हैं। वैशाली में औरतों का गुप्त धन अचरा कहलाता है और मर्दों का फाड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर में कहीं अचरा बोलते हैं तो कहीं फूंफी बोलते हैं। बहराइच और गोरखपुर में कहीं कहीं कोलौध का पैसा कहते हैं। पोटली का भी पैसा कहते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में लुकई डबल कहते हैं। डबल मतलब पैसा। हरियाणा में ऐसे पैसों को कहते हैं कि अड़ी अड़ास में काम आएगा, मतलब मुसीबत में काम आएगा। हरियाणा में धरोड़ और गुप्ती कहते हैं। बुंदेलखंड में कुठिया का धन कहते हैं। कुठिया का धन। आजमगढ़ में कोलावरी कहते हैं। कोलावरी डी नहीं, कोलावरी कहते हैं। यानी कितने शब्दों की ये नई दुनिया है जो अब शायद नहीं रहेंगी। करोड़ों परिवारों में औरतें इस फैसले से अपने आंगन में, अपने ड्राइंग रूम में संदिग्ध हो गई हैं।
चोर की तरह देखी जा रही हैं। सब हैरानी से देख रहे हैं इतना पैसा कहां से कब बचा लिया। वो रात रात जाग रही हैं कि कैसे पति को बताएं, ससुर को बताएं या पिता को बताएं। वे अपने ही घर में निहत्था हो गई हैं। वो इस भय से कांप भी रही हैं कि घर में सबको पता चल गया है, अब उनका पैसा उनके हाथ में चला जाएगा। हो सकता है कि वे सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन उनके मन के किसी कोने में सदियों से चली आ रही आजादी की यह नेमत खो जाने का डर बैठा हुआ है। मैं खुद इस फैसले के जश्न में शामिल हूं, लेकिन औरतों के इस भय को समझने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी अब तो जो जा रहा है उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो जा रहा है उसे देखा तो जा सकता है कि जाते जाते ये कैसे सता रहा है। हमारे एक सहयोगी ने घर पर काम करने वाली का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 500-500 रुपए के नोट से उन्होंने 5000 रुपए जमा किए हैं पोती की शादी के लिए। जब हमारे सहयोगी ने कहा कि इसे टीवी पर दिखा दें, तो उसने हाथ जोड़ लिया कि पति को पता चल जाएगा। पति ही नहीं, बच्चों से भी पैसा बचाकर रखती हैं हमारी औरतें। हो सकता है कि बैंकों से जुड़ने से वो नए संबल के नए तरीके की आदी हो जाएं, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा जा रही है, कुछ तो घबराहट होगी। पोती की शादी का पैसा गुप्त रखने की जिद उस दादी ने क्यों पाली थी, इसे आयकर अधिकारी कभी नहीं समझ सकते, ना ही किसी वित्त मंत्री के बस की बात है। इसलिए दूर दराज के गांवों और कस्बों की औरतों से बात कीजिए कि ये सबके हित में हो रहा है, डरने की बात नहीं है। स्त्री धन कहलाता भले धन है, मगर होता बहुत कम है। परिवारों में सामाजिक सुरक्षा का यह आखिरी और गुप्त दुर्ग होता है, किला होता है। सरकार ने भी कहा कि 2.5 लाख तक की राशि औरतें आराम से बैंक में लेकर जा सकती हैं, अपने खाते में जमा कराना पड़ेगा। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि कहां से ये पैसा आया। सवाल पूछताछ का नहीं है, सवाल है पता चल जाने का, घरों में पता चल जाने का। जिस पैसे को हमारी औरतें सदियों से पता नहीं चलने दिया उन्होंने, वो राज जब घरों में खुलेगा तो उनकी स्थिति क्या होगी। क्या पता छोटी सी आजादी जाने के बदले कोई बड़ी आजादी उनका इंतजार कर रही हो। काला धन